फेयर 3 जनवरी का, और 3 जनवरी का एडिटोरियल करंट अफेयर देखेंगे। इसमें आज क्या क्या दिया है यह दिखाई दे रहा है, क्लियरिटी मतलब साफ दिखाई दे रहा है। पहला है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया भारत बायोटेक के 2 कोविड-19 वैक्सीन की आपातकालीन उपयोग के मंजूरी ड्रग्स कंट्रोल जर्नल ऑफ इंडिया, ड्रग्स कंट्रोल जर्नल ऑफ इंडिया DCGI द्वारा दी गई 2 वैक्सीन किस देश में बनेगी? तो अपना देश भारत में बनेगी। कहाँ? भारत में। अब हम इसमें देखेंगे जो कोविशील्ड जो वैक्सीन है, कोविशील्ड वैक्सीन, यह कौन बनाएगा? तो सीरम इंस्टीट्यूट। कौन सा? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के वैक्सीन कोविशील्ड बनेगा, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के सहयोग से बनेगा। और इसमें यह भी देख लें कि भारत बायोटेक के वैक्सीन तो उसका नाम क्या होगा? कोवैक्सीन या कोवाक्सिन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 3 जनवरी का करंट अफेयर देखते हैं। देखो अपना देश श्रृंखला किस मंत्रालय की पहल है? देखो मैंने चर्चा में रहा है, ये बहुत पहले 2020 में भी रहा था, अब भी है। देखो अपना देश श्रृंखला किस मंत्रालय की पहल है? तो यह पहल पर्यटन मंत्रालय, पर्यटन मतलब जो घूमने फिरने आते हैं बाहर से चाहे कहीं से भी, तब पर्यटकों के लिए एक चैनल बनाया गया, एक पहल बनाया गया, देखो अपना देश श्रृंखला। और यह मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। किस? तो पर्यटन मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। चक्रवात यशा से प्रभावित देश को भारत ने कितना 6 टन खाद्य सामग्री भेजी है। तो वह देश फिजी है। फिजी की राजधानी शुबा है। फिजी की राजधानी कहाँ है? शुबा है। और चक्रवात वहाँ आया था, फिजी में एक चक्रवात आया था जिसका नाम था यशा। वहाँ के जो प्रभावित हुआ था फिजी, तो उसके हेल्प के लिए भारत ने 6 टन राहत सामग्री भेजी है। देखिए, विश्व की पहली हॉस्पिटल ट्रेन की बात किया है। ट्रेन लाइफलाइन एक्सप्रेस का उद्घाटन किया है भारतीय रेलवे ने। विश्व की पहली हॉस्पिटल ट्रेन को उद्घाटन किसने किया है? तो भारतीय रेल, अपना देश का जो भारतीय रेल है उसने किया है। लाइफलाइन एक्सप्रेस। विश्व की पहली 2 पहिया कंपनी जिसने 1 लाख करोड़ रुपया के बाजार पूंजीकरण को पार किया है, वह है बजाज ऑटो 2 पहिया की गाड़ी बनाता है। उस कंपनी ने 1 लाख करोड़ रुपया की जो बाजार मार्केटिंग पूंजी है उसे पार कर लिया है। चर्चा में रहा डिजिटल भुगतान सूचकांक प्रणाली किसकी पहल है? यह चर्चा में रहा डिजिटल भुगतान सूचकांक प्रणाली किसकी पहल है? तो भारतीय रिजर्व बैंक RBI की एक पहल है। इसके द्वारा ये चर्चा में है। डिजिटल माने ऑनलाइन पैसा भुगतान किया जाता है। तो डिजिटल भुगतान सूचकांक प्रणाली किसकी पहल है? तो RBI की पहल है। इसमें देखेंगे इसके कुछ बारे में। RBI की ये पहल है।
यह प्रणाली डिजिटल लेन देन मतलब डिजिटली लेन देन को ट्रैक करने के लिए बनाया गया है। आरबीआई ने डिजिटल भुगतान सूचकांक के आधार वर्ष मार्च 2018 निर्धारित किया है। चर्चा में एक पुस्तक है वहाना मास्टर क्लास। वहाना मास्टर क्लास के लेखक कौन है? तो अल्फ्रेडो कोवेली एक पुस्तक है वहाना मास्टर क्लास। उस पुस्तक के लेखक हैं अल्फ्रेडो कोवेली। और इस पुस्तक में गणेश की कहानियों का आधार बनाया गया है। किसको? गणेश की कहानियों की आधार बनाया गया है। जनवरी 2021 में मृत्यु दंड को समाप्त करने वाला देश बना है काजाकिस्तान। जो जनवरी 2021 में वहाँ जो मृत्यु दंड मिलता था उसे समाप्त कर दिया। 20 साल से ज़्यादा प्रतिबंध नहीं लगाएगा और वहाँ जो मृत्यु दंड दिया जाता है उस देश ने मृत्यु दंड को समाप्त कर दिया है। वह देश काजाकिस्तान हाल ही में चर्चा में रहा है। काजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? नूर सुल्तान। काजाकिस्तान की राजधानी नई राजधानी नूर सुल्तान। पहले अस्ताना था। कहाँ था? अस्ताना, जो बदलकर नूर सुल्तान हो गई है। चर्चा में रहा कोच्चि मंगलूर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन। चर्चा में रहा है कोच्चि मंगलूर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो यह किसके द्वारा किया गया है? तो यह किया गया है गेल इंडिया लिमिटेड। कौन सा? किसके द्वारा किया गया है? गेल इंडिया लिमिटेड। गेल इंडिया लिमिटेड। गेल इंडिया लिमिटेड किसके द्वारा किया गया है? गेल इंडिया लिमिटेड के द्वारा किया गया है। यह कार्यक्रम एक राष्ट्र एक गैस ग्रिड का हिस्सा बनेगा। ठीक है, आज इतना ही था। फिर अगला सीरीज इसका आएगा। धन्यवाद।